आखिर रामायण के बाद शबरी का क्या हुआ? आखिर क्या थी माता शबरी की कहानी और माता शबरी आखिर किसका अवतार थी? रामायण में वनवास के दौरान जब रावण माता सीता का हरण करके ले गया था, तब माता सीता को ढूंढते हुए भगवान श्री राम माता शबरी से मिले थे। लेकिन माता शबरी की कथा को शुरू करने से पहले ये जानना बेहद जरूरी है कि आखिर माता शबरी अपने पूर्व जन्म में कौन थी और आखिर वो किसका अवतार थी। पद्म पुराण में एक कथा के अनुसार माता शबरी अपने पूर्व जन्म में स्वर्ग लोक की एक अप्सरा थी जो देवराज इंद्र के दरबार में नृत्य करती थी। एक बार स्वर्ग लोक में देवराज इंद्र का दरबार लगा हुआ था और सभी नृत्यांगना नृत्य कर रही थी। उसी समय में स्वयं भगवान विष्णु का आगमन हुआ। देवराज इंद्र ने स्वयं भगवान विष्णु का आदर सम्मान किया और उन्हें बिठाया। तभी उन्हीं नृत्यांगनाओं के बीच नृत्य कर रही एक अप्सरा नारायण पर मोहित हो जाती है और नारायण को निहारते निहारते वो अपना नृत्य भूल ही जाती है। इस पर देवराज इंद्र नाराज होकर उस अप्सरा को मृत्यु लोक जाने का श्राप दे देते हैं। उस अप्सरा ने देवराज से विनती की कि वो केवल अपने प्रभु हरि को देख रही थी और उनके दर्शन कर रही थी, और दर्शन करते करते वो इतना खो गई कि उन्हें नृत्य याद ही नहीं रहा। तब देवराज इंद्र ने उनसे कहा कि त्रेता युग के चौथे चरण में जब भगवान श्री हरि अपना अवतार लेंगे, तब उनके अवतार के दर्शन करके ही तुम अपने श्राप से मुक्त हो पाओगी। कहते हैं देवराज इंद्र के श्राप से उस अप्सरा का जन्म एक रानी के रूप में हुआ जिसका नाम परम हंसनी था। कहते हैं वो स्वयं राजा ऋतुध्वज की पत्नी बनी। एक बार राजा और रानी दोनों कुंभ के मेले में गए। कुंभ के मेले में रानी परम हंसनी ने त्रिवेणी तट पर अपने लिए बनाए गए निजी घाट पर स्नान करने के बाद पास में ही ऋषि मुनियों को यज्ञ और हवन करते हुए देखा और उन्होंने राजा से ऋषि मुनियों के बीच बैठकर यज्ञ हवन करने की अनुमति मांगी। तब राजा ने कहा कि हम आम जनता नहीं हैं, बल्कि राजा हैं, हमारी मर्यादाएं हैं और हम ऐसे आम लोगों के बीच बैठ नहीं सकते। ये सुनकर रानी परम हंसनी बहुत दुखी हुई और उसी रात्रि को त्रिवेणी घाट पर जाकर रोने लगी। उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि अगले जन्म में उन्हें ना तो रूपवान बनाए और ना ही रानी। और इतना कहकर उन्होंने गंगा मैया से प्रार्थना की कि वो उन्हें अपने अंदर स्थान दे। उन्होंने गंगा में समाधि ले ली। इसके बाद रानी परम हंसनी का अगला जन्म एक भील जाति के कबीले के मुखिया के घर में हुआ और इनका नाम शमरा था। इनकी माता का नाम इंदुमती और पिता का नाम अज था और इनकी जाति शबर थी। शबरी बचपन से ही बुद्धिमान और तेजवान थी। उन्हें पशु पक्षियों की भाषा समझ में आती थी और उनके प्रति उनके मन में दया भाव हमेशा रहता था। जब शबरी धीरे धीरे बड़ी होने लगी, तब इनके पिता और उनकी पत्नी इंदुमती ने इनके विवाह की तैयारी की और विवाह के लिए बहुत सारे पशु पक्षियों को इकट्ठा कर लिया। जब शबरी ने अपनी माता से पूछा कि इतने सारे पशु पक्षियों को क्यों इकट्ठा किया जा रहा है, तब उनकी माता ने बताया कि तुम्हारे विवाह के दिन इन पशु पक्षियों से भोजन बनाया जाएगा और दावत होगी। ये सुनकर शबरी को बहुत दुख हुआ। उन्होंने सोचा कि केवल मेरे विवाह के लिए जब इतने सारे पशु पक्षियों को मारा जाएगा तो मैं विवाह ही नहीं करूंगी। और विवाह के एक दिन पहले ही शबरी ने अपने किवाड़ को खोल दिया और सभी पशु पक्षियों को मुक्त कर दिया और डर की वजह से अपने घर से भाग गई। भागकर शबरी ऋषि मुक्त पर्वत के पास गई, जहां पर उन्होंने 10,000 ऋषियों का आश्रम देखा। क्योंकि शबरी निचली जाति की थी, इसलिए वह ऋषियों से छुपकर उनकी सेवा करने लगी और उनके आश्रम में साफ सफाई करने लगी। साथ ही यज्ञ के लिए इकट्ठा करने वाली लकड़ियों का भी इंतजाम करने लगी। लेकिन आश्रम के ऋषि इस बात से हैरान थे कि आखिर उनके सारे काम कौन निपटा देता है।
एक दिन तड़के सुबह ऋषियों ने सबरी को पकड़ लिया, और जब ऋषियों को पता चला कि सबरी एक नीच जाति की भील है, तब उन्होंने सबरी को अपने आश्रम से निकाल दिया। तब मातंग ऋषि ने शबरी को अपनी पुत्री मानकर उन्हें अपनी कुटिया में रहने की अनुमति दे दी। जब मातंग ऋषि अपनी देह त्याग रहे थे, तब उन्होंने शबरी को बुलाकर कहा कि मैं अपना देह त्यागना चाहता हूं, तुम श्री राम का भजन करना। तब शबरी ने मातंग ऋषि से पूछा कि ये श्री राम कौन है, वह मुझे कैसे मिलेंगे। तब मातंग ऋषि ने कहा कि श्री राम खुद तुम्हारी कुटिया पर आएंगे और तुम्हारा उद्धार करेंगे। इसके बाद शबरी रोजाना भगवान श्री राम का इंतजार करती थी, रास्ते में उनके लिए फूल बिछाकर रखती थी और श्री राम के लिए बेर तोड़कर लाया करती थी। जब एक दिन शबरी श्री राम के लिए चक चक कर मीठे बेर इकट्ठे कर रही थी, तब श्री राम उनकी कुटिया में आए और शबरी ने एक बार देखते ही श्री राम को पहचान लिया। उनका आदर सत्कार करके प्रेम से उन्हें चक चक कर मीठे बेर खिलाए। शबरी की इस निर्मल भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान श्री राम ने उन्हें अपने दर्शन दिए और मोक्ष देकर उन्हें श्राप से मुक्त कर दिया। दोस्तों, आज का सवाल आपके लिए है, क्या आप बता सकते हैं शबरी पूर्व जन्म में क्या थी? आप इसका जवाब कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। धन्यवाद।